जीवमजीवं दवं जिणवरुवसहेडजेडडिदिट्टं दे बिंद बिंद बंदम वन्दे तं सर्वदा शेषा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं और यहाँ पेज नंबर है 131। गुड़स्थान की चर्चा होने के बाद अब मारगणा स्थान की चर्चा चलती। मारगणा 14 होती हैं और ये 14 प्रकार की मारगणा एट अ टाइम एक ही समय किसी भी जीव में लागू पड़ती हैं और मुख्यतः से संसारी जीव है ना। अभी देखो गति मारगणा। चिदानंद आत्मा की संपूर्ण प्राप्ति से सिद्ध दशा होती है। क्या? चिदानंद आत्मा की संपूर्ण प्राप्ति से पूर्ण शुद्ध पर्याय सिद्ध दशा होती है और जब तक ये सिद्ध दशा नहीं होती उससे विलक्षण सिद्ध दशा से विपरीत लक्षण, विरुद्ध लक्षण या भिन्न लक्षण वाली 4 प्रकार की गतियां संसार दशा में होती हैं। कोई जीव संसार में है तो वो जरूर किसी न किसी गति में पाया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो संसार में है लेकिन कोई गति नहीं है उसकी। समझ आ गई बात? तभी क्या कह रहे हैं, नरक गति नाम कर्म के कारण जीव नरक में नहीं जाता। नरक गति नाम कर्म के कारण जीव नरक में नहीं जाता, लेकिन नरक गति रूप जीव की योग्यता है वर्तमान गति की पर्याय स्वतंत्र आत्मा से हुई है ऐसा ज्ञान कराना है, ऐसा ज्ञान करना है। तो गति की परिभाषा क्या है, कोई बताएगा? गति की परिभाषा सिंपल है एकदम। आत्मा की योग्यता, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। किसकी अवस्था? जीव की कि पुद्गल की? जीव की। जीव की अवस्था। जीव की अवस्था कितने प्रकार की? अवस्था मतलब पर्याय। जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं। पर्याय मुख्यतः से देखेंगे तो 4 द्रव्य पर्याय और अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। समझ आई बात? ये इसका नाम गति है। इसका नाम गति है। जीव की जो विकारी अवस्था है उसका नाम गति है, जीव की पर्याय का नाम गति है। और इसके सापेक्षता में जो कर्म है उस कर्म को भी वही गति का नाम दे दिया जाता है और वो जो स्थान है उसको भी वैसा नाम दे दिया जाता है। ये उपचार 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 है। वास्तव में जो नरक गति स्थान है वो गति नहीं है, वो जीव की अवस्था नहीं है ना। जो 7 नरक हैं, अधोलोक है, वो अधोलोक जीव की अवस्था है। बोलो। वो स्थान का नाम है, वो तो भिन्न द्रव्य है। फिर गति किसको कहना? स्थान को, नहीं, क्षेत्र को, वहां गया जीव के परिणाम को। देखो परिभाषा तो हम यही पढ़ते हैं, जीव की अवस्था विशेष, और समझते रहते हैं वो स्थान को नरक। कितनी सारी गलतियां होती हैं। हम स्थान को नरक समझते रहते हैं और परिभाषा यही बोलते रहते हैं जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं।
और ये तो समझ नहीं पाते कि वो उपचार का कथन है। तो दीदी यहाँ जीव की अवस्था हुई नरक की, तो नाम कर्म का भी नाम गति नाम हो जाएगा नर न, गति। नरक है ना, वो पुद्गल की अवस्था नहीं है। 6 द्रव्यों के समूह को अधोलोक कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को मध्य लोक, 6 द्रव्यों के समूह को ऊर्ध्व लोक। पूरे लोक में 6 द्रव्य हैं, हर स्थान पर, हर स्थान पर 6 द्रव्य है। नरक में भी 6 द्रव्य है। वहां पे पुद्गल का परिणमन कुछ भिन्न प्रकार का है। अति तीक्ष्ण गर्मी, अति तीक्ष्ण ठंडी, यहाँ पे भी होता है। आपके यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, ये वाली बात सही है कि जैसी मनुष्य लोक में ठंड पड़ती है, उससे कई गुनी ज्यादा ठंड पड़ती है नरकों में। उससे कई, मनुष्य लोक में ऐसी ठंड और गर्मी नहीं होती। सो वो तो पुद्गल का परिणमन है। बात चल रही है, हम गति के नाम पर हमको क्या समझ में आ रही है। वो जो नाम कर्म है ना, वो तो द्रव्य कर्म है। वो द्रव्य कर्म भी जीव की अवस्था नहीं है। अब जिस जिस द्रव्य कर्म के बंधने पर वो जीव नरक जाता है, वो द्रव्य कर्म का नाम भी नरक का रख दिया, नरक संबंधी। ऐसी मनुष्य गति संबंधी, ऐसी देवगति संबंधी, वो तो द्रव्य कर्म है। कार्मण वर्गणा का स्कंध है, उसका उसका नाम रखा है कि सापेक्षता किसकी है? जीव के परिणामों की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। समझ में आई बात? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं, जीव की अवस्था को गति कहते हैं, बहुत सुंदर। है ना। क्षेत्र का नाम गति नहीं है। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, नरक गति नाम कर्म के कारण जीव नरक में नहीं जाता, लेकिन नरक गति रूप जीव की योग्यता है वर्तमान गति की पर्याय स्वतंत्र आत्मा से हुई है, ऐसा ज्ञान करना है। नरक में रहता हुआ देखो, यदि नरक में दुख होता तो फिर छाई सम्यक दृष्टि भी नरक में दुखी होता, है ना। नरक में रहता हुआ छाई सम्यक द्वी ज्ञान करता है कि नारकी पने की योग्यता स्वयं की पर्याय में है, वह कर्म के कारण नहीं। यहाँ पर्याय की योग्यता और वहां उस संबंधी कर्म का बंध होना, फिर उस कर्म के उदय में वैसा वैसे क्षेत्र में जाना, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वह कर्म के कारण, लेकिन स्वयं के कारण है तो भी वह पर्याय है, इसलिए आदरणीय नहीं। जैसे गुरुदेव जी ने सारे गुरुस्थान के लास्ट में ये यही बोला कि इसका ज्ञान करा रहे हैं, ये आदरणीय नहीं, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आदरणीय है। वैसा ही आप मार्गणा में ज्ञान कराएंगे कि गति संबंधी मार्गणा का पूरा ज्ञान कराएंगे, और ये कहेंगे कि ये आदरणीय नहीं, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ही आदरणीय। ठीक है, आश्रय तो स्वभाव का ही रहता है। हाँ जी। त्रियंच में निगोद से लेकर संगी पंचेंद्री त्रियंच तक ले लेना। देखो ये भी समझना, आगम में गतियों का के कथन का, गतियां तो अक्रम है, लेकिन कथन में तो क्रम ही पड़ता है। तो क्या क्रम है? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये क्रम है। सबसे अधिक दुख में निमित्त भारी संयोग ऐसे जिसका लक्ष्य करके एक सामान्य जनरल पब्लिक, जनरल जीव अत्यंत दुख को पाता है, अपने को अत्यंत दुखी महसूस करता है उन उन कंडीशंस में। तो वे कंडीशंस सबसे ज्यादा नरक में हैं। तो नरक उससे कम त्रियंच गति में, उससे कम मनुष्य गति में, और सबसे कम देव गति में। तो ये संयोगों के सापेक्षता में ये क्रम है, संयोगों की सापेक्षता में ये क्रम है। पहले नरक गति का वर्णन करेंगे, फिर त्रियंच गति का, फिर मनुष्य गति का, फिर देव गति का। क्यों? क्यों? अनुकूलता प्रतिकूलता के सापेक्षता में
ये कथन किए जाएंगे, ऐसा क्रम। छह डालाजी में भी यही क्रम दिया, पहले नरक गति का वर्णन, फिर त्रियंच गति का, फिर मनुष्य गति का, फिर देव गति। लेकिन जीव नरक से दुख नहीं होता, स्वर्ग से सुख नहीं होता, अज्ञान मोह राग द्वेष से दुखी है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सुख है। ठीक है, तो जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है। तब कह रहे हैं उस गति रूप की योग्यता जीव की है। 2.5 दीप के बाहर असंख्य त्रियंच 5वें गुण स्थान में है, वे समझते हैं कि त्रियक रूप रहने की स्वयं की योग्यता है, लेकिन पर्याय आदरणीय नहीं है, द्रव्य ही आदरणीय है। बादर सूक्ष्म एक इंद्रिय भिन्न भिन्न भेदों को केवल ज्ञानी जैसे स्वतंत्र जानते हैं, वैसे ही शुद्ध ज्ञानी भी शुद्ध ज्ञान से सभी पर्याय स्वतंत्र हैं ऐसा जानते हैं, फिर भी पर्याय आदरणीय नहीं, कभी भी पर्याय के लक्ष्य से सुखी नहीं हुआ जा सकता। मनुष्य गति पूर्व कर्म के कारण से नहीं, मनुष्य शरीर तो पुद्गल है, इसकी बात नहीं है। आत्मा की उस रूप की योग्यता वह मनुष्य गति है। देखो, पुद्गल की यहाँ बात नहीं कर रही है, पुद्गल मनुष्य गति नहीं है, ये मनुष्योचित परिणाम, मनुष्योचित जो परिणाम है ना, वो मनुष्य गति है। और देखो, अभी अभी धवला जी पुस्तक में एक विशेष चर्चा आई। क्या चर्चा आई? बहुत समझने जैसी है, सब ध्यान से सुनना। पूछेंगे आपसे क्या बताया, ठीक है? क्या समझने जैसी है कि अपन ऐसा कहते हैं ना कि प्रत्येक परिणाम से बंद होता है ना, 8 ही कर्मों का बंद होता है। आयु कर्म का बंद एक बार होता है उस पूरे टाइम पीरियड में, ठीक है? अब मान लिया किसी के छल कपट के परिणाम है मनुष्य गति का जीव, है कौन? मनुष्य गति का जीव, और छल कपट के परिणाम हुए, तो कैसी गति बंधेगी? बोलो। त्रियंच गति। त्रियंच गति, ठीक है? उसके दयादान के परिणाम है, तो कैसी गति बन जाएगी? देव गति। वो लड़ाई झगड़े के परिणाम, तो नरक गति, है ना? ऐसा सब लगा लो। अभी कंटिन्यूटी किस में चल रही है मनुष्य गति में। अब जो पूर्व में ऐसे ऐसे कर्म बांध रखे हैं ना, लेकिन त्रियंच गति का बंद हुआ, देव गति का, मनुष्य गति का, नरक गति का, गतियों का बंद तो हो रहा है, लेकिन आयु कर्म का बंद तो एक बार होगा। अब जो आयु बनेगी उस गति में चला जाएगा, लेकिन गति कर्म तो लगातार बंद रहा परिणामों के अकॉर्डिंग। समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी जी। गति तो हर परिणाम के निमित्त से गति कर्म बंद रहा, परंतु आयु कर्म एक बार बंधेगा। अब जो आयु कर्म बंधना था जिस समय, उस समय जिस गति के परिणाम थे रिलेटेड, तो उस गति का बंद हो जाएगा, उस गति की आयु बंध जाएगी। आयु बंध जाएगी तो अगले भोग में उसी गति में चला जाएगा। ठीक है? इतनी बात तो क्लियर है, कोई बात नहीं है ना? अब समझो कि अब वो दूसरी गति में चला गया, तो अब जो पूर्व में कर्म बंधे थे, नरक गति के कर्म बंधे थे, त्रियंच गति के कर्म बंधे थे, देव गति के कर्म बंधे थे, जो जो गतियों के कर्म बंधे थे वे सब उदय में आएंगे। समझो अभी अभी वर्तमान में यहाँ मनुष्य गति है, और पूर्व में त्रियंच गति के कर्म बंधे हुए थे, वे उदय में आ रहे हैं। तो ये मनुष्य के देह में होने पर भी इसके परिणाम, इसके क्रियाकलाप कैसे होने लग जाएंगे? त्रियंच संबंध, पशु जैसे रिलेटेड टू त्रियंच है मनुष्य गति में, है ना? अब जैसे अपन ऐसे बोलते ना कि कितनी छल कपट करते हो, क्या त्रियंच गति का जीव हो क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना?
तो वो छोटे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे प्लेट में ले लेंगे और जीभ निकाल के ऐसे खाएंगे। तो अपन ऐसे बोलते हैं ना, क्यों ऐसे कौन खाता है, डॉगी खाता है ना, तुम डॉगी क्या, ऐसे हाँ बोलते हैं बच्चों से, हाँ जी। है ना। जैसे कोई बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, कैसे नारकियों जैसे लड़ रहे हैं, भैया ये तो आदमी क्या, ये तो देवता है, ऐसे बोलते हैं ना। ये सचमुच में उस पूर्व के जो कर्म बंधे हैं ना, वो मनुष्य गति में वो संक्रमित होके आ रहे हैं। इसको बोलते हैं स्तिबुक संक्रमण। ये उसकी टर्मिनोलॉजी है, ये जैनिज्म की। इसको क्या बोल रहे हैं, है मनुष्य गति में और उदय कैसे आ रहे हैं, अन्य अन्य गतियों के। तो इसको बोलते हैं स्तिबुक संक्रमण। फिर नवीन कर्म जैसा बांधे, जैसी आयु बंधनी हो। दीदी फिर से बताएं, स्टीबुक, स्टीबुक। स्तिबुक, आधा स, हम्म। ती में छोटी की मात्रा, और बु, क, स्टीबुक। स्तिबुक संक्रमण। कभी सुना नहीं हो शब्द। संक्रमण कहलाता है। अभी अभी इतनी गजब गजब की चर्चाएं आती हैं कि सारे ही गतियों के जीवों को 4 संज्ञाएं पाई जाती हैं। सारे गति के, चारों ही गति के जीवों को 4 संज्ञाएं पाई जाती है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा। हम्म, मालूम है नरक गति की क्या परिभाषा दी है, नपुंसकलिंग। हैं? नरक गति के लिए कहा है कि जो हर समय, मतलब बाहर में फेवरेबल कंडीशन होने पर भी जो हर समय क्लेशित रहता है, अंदर में परिणाम क्लेशित रहते हैं। जैसे बाहर में पुण्य का उदय तो बहुत है, परंतु हर समय टेंशन टेंशन, नेगेटिव एटीट्यूड जिसको बोलते हैं आज की तारीख में। जिसके साथ बहुत अच्छा करो तो उसको अच्छा ही नहीं दिखती, एक कुछ गलती से कुछ कोई बात हो जाए तो उसको ही हाईलाइट करता है। जैसे कृतज्ञनी बोलते हैं जिसको, 100 अच्छाइयों जैसे बोलते हैं हम तो टिट फॉर टैट करेंगे, तो भैया पहले 99 का टिट फॉर टैट कर लो, फिर वो एक खराब वाले का भी कर लेना। देखो उसको 199 अच्छाई नहीं दिखाई देंगी, एक गड़बड़ी दिखाई देगी। अब ये तो जब अपन ये स्वाध्याय करें, हम्म। आचार्य भगवान की बातों को सुने, तब ख्याल में आए, ओहो वो ज्ञान अलर्ट हो जाए क्या, ओहो क्या ये मेरे परिणाम नरक गति के हैं। क्या बोला, हाँ जी। वो तो ये समझता है हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे नहीं पसंद। आप तो अच्छा ही अच्छा बोलो, बस खराब नहीं बोल सकते, मेरे को खराब बोला तो खैर नहीं। और उसको पता नहीं है, ऐसा दया का पात्र है एग्जैक्टली, इसको पता नहीं है ये नरक गति के परिणाम है। आज दोपहर में चर्चा आई थी, सम्यक दृष्टि वो है जो देव शास्त्र गुरु का अटल श्रद्धानी हो। यदि ये बात जिनागम में आई है और दिव्य ध्वनि खरी है और परंपराचार्यों से हमारे पास तक आई है, तो ये अटल सत्य है। यदि ऐसा कृतज्ञ संबंधी भाव है तो ये नरक गति जाने के लक्षण है। बहु आरंभ परिग्रह तो अपन ने सुनी रखा है, लेकिन ये जो निगेटिव एटीट्यूड है, जो जबरदस्त, हजारों अच्छाई होने पर भी उसको अच्छाई नहीं दिखे और अकेला खराब 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 दिखाई दे, कैसा दृष्टिकोण है बोलो। तो वहां आचार्य भगवान कह रहे हैं ये नरक गति जाने के लक्षण है। त्रियंच गति कि जिनकी अलग ही परिभाषा दी है एकदम, जिनकी चारों संज्ञाएं ओपन में होती हैं, छिपी हुई नहीं होती, चारों संज्ञाएं ओपन में। समझ में आ रही है, इनका खाना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, चारों संज्ञाएं ओपन में, मतलब कोई विचार विवेक नहीं है, कहाँ उठना, कहाँ मलमूत्र विसर्जन करना, मैथुन आदि की क्रिया कहाँ पे होना, वो ढकी हुई नहीं है, खुली हुई है। ये ऐसा त्रियंच गति की परिभाषा दी है। और अब अगर चरणानियों के एंगल से बात करें, है मनुष्य गति में,
इसकी भी आहार संज्ञा ओपन में है, मैथुन संज्ञा ओपन में, तो समझना ये त्रियंच गति के भाव। क्या कहा, कैसे भाव है ये? तिरंज गति का। त्रियंच गति के परिणाम है। पर और हम क्या समझ रहे हैं? आहार हम क्या तो समझ रहे हैं? सबका ब्रॉड माइंडेड है हम, तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। आहार तो दीदी सबको ओपन ही होता है ना आहार। हाँ, तो इसकी भी चर्चा आई थी अभी दीदी के क्लास में। ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। कैसी सच्ची बात है? कि ये तो सारा हिसाब किताब अब बन गया, अब बन गया। पहले बड़े लोगों के बीच में बैठ के छोटे लोग जैसे बहू वगैरह हैं, बच्चे हैं, ये ऐसे नहीं भोजन करते थे डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठ के। कभी बड़ों के बीच में ऐसे नहीं बैठा जाता था। हमारे टाइम में हमने कभी अपने ससुर जी के या हमारे कोई जेठ जी हैं, बड़े हैं, हमने अभी तक, अब तिल ना हो, अभी तक कभी नहीं करा उनके साथ बैठ के। अभी भी यदि हम अपने इन लॉज के वहां जाते हैं तो हम ऐसा नहीं कि वहीं पे ससुर जी भोजन कर रहे हैं, वहीं पे हम कर रहे हैं। अब है ये टेंडेंसी, अब चल पड़ा ये, और इसको हम लोग ब्रॉड माइंडेडनेस कहते हैं। लेकिन हमारे चरणान योग में ये सीमाएं हैं। समझ आई बात? आज तो क्या है, वो हैंडशेक कर लेते हैं और कुछ कुछ कर लेते हैं। हैंडशेक तो बहुत छोटी चीज है, पहले नहीं होता था ये सब। अपन कहते हैं ना कि ये काय का काल है, विज्ञान का काल है, आगे बढ़ने का काल है, ह्रास का काल है। एग्जैक्टली परिणाम कैसे हो रहे हैं, समझ आई बात? ये आगम के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है, आगम के परिप्रेक्ष्य की बातें हैं ये, कुछ इधर उधर की बातें नहीं है। मेरे को एक बात याद आ रही है, देखो क्या हुआ। हम हम लोग सुमत जी भाई साहब और हम, अमित भैया, हम दोनों, हम चारों लोग ग्वालियर से द्रोणगिरी जा रहे थे। और बीच में सोनागिर जी पे प्लान बनाया कि सोनागिर जी पे अपन लोग भोजन करेंगे, है ना। अब चूंकि लेट हो रहे थे और शाम को रात रात में गाड़ी ड्राइव करने, सकरी सकरी रास्ता है, तो सुमत जी भाई साहब का ये मंतव्य था कि सब लोग जल्दी से भोजन करें और जल्दी निकलें। अब आप सोचो, सामने सुमत जी भाई साहब बैठे हैं, सामने अमित भैया बैठे हैं, हिम्मत ही नहीं हो रही, खुद से ही हिम्मत नहीं हो रही। वो तो कह रहे हैं कि चलो भाई आप लोग इस करो और जल्दी से अपन लोग निकलें। हिम्मत नहीं हो रही उनके सामने भोजन करने की। पहले ऐसे ही होता था, अगर बैठना भी है तो थोड़ा सा साइड होके बैठ गए, आड़ लेके बैठ गए, ऐसा ही होता था पहले घरों में। कौन समझ में आ रहा है? बोलो, आपको आपको ये सब सुन के कैसी फीलिंग आ रही है, बताओ। ऐसा भिन्न लगता है ना? हाँ बोलो। भिन्न फीलिंग इसलिए आ रही है दीदी कि हम्म। अकेले अगर आप बैठे हैं, बड़े लोग अलग खा रहे हैं, तो अभी तो वो ओपन ही है। हाँ, यही तो कह रहे हैं, ये तो कहना ओपन में है। नहीं खाते हैं तो वो तो नहीं हुआ। वो भी तो हाँ, चार लोग वैसा मिलके ओपन खा। नहीं है ना जैसा जैसा मनुष्य पशु गति के जीवों को होता है, ऐसा ओपन नहीं है ना। ये मर्यादा सहित है। मनुष्य गति मतलब बहुत विवेकवान जीव, बहुत विवेकवान जीव मनुष्य गति में आता है। सातिशय ज्ञान का धारी होता है मनुष्य गति का जीव, जिसमें हित अहित, करने योग्य नहीं करने योग्य, लौकिक हित अहित, पारलौकिक हित अहित का विचार विवेक कर सके, ऐसे सातिशय ज्ञान का धारी मनुष्य होता है। अब वो सब चीजें हट गई तो फिर ऐसा लगता है कुछ नहीं है तो सब, और उस सारी चीजों को किस में डाल दिया, ब्रॉड माइंडेडनेस के खाते में डाल दिया। अब हर व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड होना चाहता है, ये है। जैसे दीदी। अपने जैन लोगों में तो नहीं होता है ना, हम्म। लेकिन पिता के साथ में बैठ के यदि बेटा लिक्वर पिए तो बहुत लोग इसको ब्रॉड माइंडेडनेस बोलते हैं। हम तो इसमें क्या है, हम तो अपने पापा के साथ बैठ के पीते हैं, क्या प्रॉब्लम है? दीदी ये जैसे ये ये परिभाषाएं बदलती चली गई अपनी अपनी कषाय के अकॉर्डिंग। दीदी जैसे भोजन की बात हुई ना,
तो ये भूतार्थ क्या है? भूतार्थ तो अपने आत्मा को जानना कि मैं कौन हूँ, ये है। तो अर्थ तो ये तो बहुत आत्मा छोटी-छोटी बातें हैं, इनको इनकी तरफ तो हमारा ध्यान जाना नहीं चाहिए। देखो, वो जो भूतार्थ बात है ना, वो भूतार्थ बात ऐसे चरणान योग के एंगल से मंद कषाय के बीच में ये भूतार्थ बात पकड़ में आती है। ऐसे ये बहुत भूमि इतनी गीली हो जिसमें ये तत्व निर्णय का बीज पल्लवित हो जाए। चरणान योग भी जिन वाणी में भगवान की दिव्य ध्वनि में एक अनियोग है अपने यहाँ पे। अगर अगर इसकी आवश्यकता नहीं होती तो भगवान की दिव्य ध्वनि में ये खिरता ही नहीं। समझ में आ रही है? फिर रात्रि भोजन में क्या है? कुछ नहीं है, वो तो कोई भूतार्थ नहीं है। ऐसे ये जो सब चीजें निकलती है ना निश्चयाभास की, फिर इसी एंगल से निकल जाती है। ये वहाँ तो अहिंसा की बात है, इसमें अहिंसा वगैरह हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें है। अब यही यही देखो, अपन ने अभी पुरुषासिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ा था ना, उसमें सारी बात आई थी, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, सारी बात आई थी। कितनी छोटी से छोटी हिंसा की बात आ गई थी। हम अकेली द्रव्य हिंसा को हिंसा समझ रहे, भाव हिंसा। ये सब चीजें अपन थोड़ा सादवाद शैली से समझने की कोशिश करेंगे तो अपन को ये वाली बात ख्याल में आएगी। दीदी ठीक है। उसमें दीदी अनुशासन बिंदु हो सकता है जो कि बिल्कुल आगे काम आएगा। बिल्कुल, अनुशासन का ही बिंदु है, बड़ों की रिस्पेक्ट है। देखो इस अगर पे अपन इस पॉइंट पे और डिटेल में बात करेंगे ना तो बहुत बिंदु छिड़ जाएंगे, बहुत सारी बातें निकल के आ जाएंगी। और जो अगर अपन गंभीरता से विचार करेंगे ना तो आपका ज्ञान स्वीकार करेगा। तो गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो कहो नहीं भी स्वीकार करेगा। तो योग्यता है। देख लो आज जितना खुलापन आ गया। स्यादवाद है, अपन तो पहले ही बोल रहे हैं, सब जगह स्यादवाद है। जहां महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार और बंदिश में रखे जाते थे, बंदिश में रखा जाता था, उस एंगल से देखें तो ये खुलापन अच्छा है, स्यादवाद है ना। लेकिन जहां पर खुलापन दिया गया वो किसी ने मिसयूज किया और फिर उस मिसयूज में कषाय भड़क गई, है ना। और फिर रोज रोज दिन नए नए तरह के अत्याचार और दूसरे तरह के बढ़ गए। पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो गए, है ना। तो फिर उनका भी ड्रॉबैक समझ लो कि उनका कैसा क्या ड्रॉबैक निकला। अपन के सबके सामने है चीजें, है ना। ये वाली बात है। इसलिए उस चीजों में एक बैलेंस होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। देखो दोनों बातें हैं। एक तरफ लड़कियों के बहुओं के पहनावे की तरफ से बात आती है, दूसरी तरफ ये भी बात है कि वो 4 साल की लड़की ने क्या पहन लिया, 8 साल की लड़की ने क्या पहन लिया। तो फिर उधर की तरफ से, पुरुष की तरफ से बात आती है कि जिसके अंदर में वासना है तो वो कुछ भी कहीं भी कर सकता है, इसका कपड़ों से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जहां कपड़े ही ऐसे हैं तो वासना को हमने निमित्त दे दिया। इस स्यादवाद शैली से आपको हर बात समझनी पड़ेगी। एकांत कहीं भी नहीं है, और एकांती तो मिथ्या दृष्टि। दोनों एंगल को, दोनों पर्सपेक्टिव को आप सामने रखो तो आप कोई समाधान निकाल पाओगे। दीदी समझ ये में आया? भोजन की बात मैंने इसलिए की थी कि मैं अपनी मदर को देखता था बचपन में कि 90% समय उनको सब्जी नहीं रहती थी, उनको दाल नहीं रहती थी, उनको भोजन में कुछ नहीं रहता था। और बड़े लोग जितने भी थे वो एक क्षण भी चिंता नहीं करते थे कि इनके लिए कुछ बचा है कि नहीं बचा है। सब वो सब चीजें अगर साथ मिलके बैठ के खाए तो वो नहीं होती। इसलिए मुझे बहुत बहुत याद अच्छा बिंदु, बहुत अच्छा बिंदु है। मैं इसलिए कह रही हूँ ये स्यादवाद शैली है। स्यादवाद से समझो जो आप पॉइंट दे रहे हो,
बिल्कुल सही बात है। अब उसमें उसमें आप उसमें पॉजिटिविटी देखो कि पहले की महिलाओं में कितना धैर्य होता था, इसके सापेक्षता में भी कितना धैर्य होता था। धैर्य में देखो, नहीं पहले आप भोजन करो। हम तो कह रहे हैं आज की तारीख में भी, यदि मान लिया दाल इतनी थोड़ी बची है ना, समझना बात हो, और हस्बैंड ने ऐसा पूछा कि, या उन्होंने नहीं पूछा, अपन को लग रहा है कि उनकी थाली में दाल नहीं है ना, तो अपन ने वो उतनी जो बची थी ना, वही दाल अपन उनको देने चले गए, और उन्होंने पूछा आपके लिए है, तो अपन क्या कहेंगे, हाँ हमारे लिए तो है। नहीं है तो भी क्या बोलेंगे, नहीं, ठीक बात है जी, लेकिन उनको है ना। सहन करना पड़ता था, ये अच्छा बात सुनो, मेरी। अब क्या करेगा इसी बात को, जो आपको ओपननेस दे दी, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगी, कोई महिला ऐसा भी कर सकती है। अब तुम कोई दे दे सारी, हमारे लिए तो इतनी बची है, उसके ऐसे ड्रॉबैक भी आए। नहीं ये दीदी, कहना है, ओपन होने में सब जानते हैं कितना है, तो सब शेयर करते हैं, सबको थोड़ी थोड़ी हाँ सब दे शेयर दिया। करते हैं ना, सब शेयर करते हैं। और अगर मान लिया किसी को कोई चीज अच्छी लग रही है और उसको पता नहीं है या पता भी है, तो आज परिणाम इतने गिर गए कि हमें तो उतना प्रोपोर्शनेट में चाहिए, सब चीजें बराबर में, क्योंकि हम और आप बराबर हैं। तो केयर की शेयरिंग तो हो गई, लेकिन केयरिंग नहीं हुई। आप पॉइंट को समझना, शेयरिंग तो हो गई लेकिन कोई केयर नहीं करता आजकल। हम तो ये नहीं कह रहे कौन सारे लोग ऐसे हैं, सियादवाद है, पहले बोल रहे हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन आज परिणाम इतने गिर गए, शेयरिंग हो गई, केयरिंग खत्म हो गई। बोलो आज क्यों इतने झंझट पड़ रहे हैं, बोलो। महिला भी कमा रही है, पुरुष भी कमा रहे हैं, हो सकता है महिला में भी उससे 2-4 लाख ज्यादा कमा रही हो, किसको किसकी केयर पड़ रही है, बात ही खत्म हो रही है सारी की सारी। इतने झंझट क्यों घर में हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं, और तत्व ज्ञान वो रखा है साइड में। इसलिए ये बेसिक चीजें हैं ना, जो एकदम एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, वात्सल्य होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अगर अपने लिए दाल नहीं बची तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अत्याचार की बात नहीं कर रहे, कोई अत्याचार कर रहा है उसके लिए कोई बच ही नहीं रहा, वो मैटर नहीं है। मे भी कभी आज भी होता है, आज भी हो जाता है कभी कोई बात, तो भी सहर स्वीकार है, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ कम कि कुछ ज्यादा। और उसी चीज को परिवार के दूसरे लोग भी देख के सीख रहे हैं। हम कहेंगे कि केयर करो, एक दूसरे की केयर करो, केयर करो, तो नहीं सीखते। लेकिन जैसा आप अपनी मदर के लिए बोल रहे हो ना, ऐसा आज बच्चा यहाँ पे देख रहा है, मेरी मम्मी तो मेरे अपने से पहले निकाल लेती है, सबका बांट देती है, तो वो यही देख रहा है, वो यही सीख रहा है। तो जितने पहले से परिणाम में इतना बिग डिफरेंस आ गया ना, अब इससे भी बड़ा डिफरेंस आने वाला है। आप समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप जो कह रहे हो वो वाली बात एकदम सही है। जैसे मुस्लिम लोग थे, उनको बुर्के में रखा जाता था, लेकिन आज नहीं, आज लड़कियां नहीं उसको स्वीकार करती हैं, हम नहीं रहेंगे बुर्के में, कोई बात नहीं, वो उनका हक है, उनका अधिकार है। लेकिन वो जो दिया गया उसका फिर दुरुपयोग हो, तो वो गलत बात है। ये बात चल रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य वो है जो सातिशय ज्ञान का धारी है। आप दीदी मैं अभिप्राय एक और एंगल से बात पूछूं। ये जी जो ये तो सब संयोग रूप है, ये तो कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। हर हर समय में सब व्यवस्थाएं परफेक्ट नहीं होती, बराबर है। तो देखो वो तो जो ये तो, हाँ होनी है। देखो ये वाली बात वो वाली बात अपन जनरल में कर रहे थे, एकदम जनरल, है ना। और अब जो तत्व ज्ञान वाला जीव है, जो कर्म के उदय को स्वीकार कर रहा है, अपने को अनाहारी स्वीकार कर रहा है, उसकी तो बात ही अद्भुत है, अलौकिक है, निराली है। वो कषाय क्यों करेगा, वो तो ऐसे ही सहजता हो गई उसको। कोई केयर करे नहीं करे, कोई शेयर करे नहीं करे, उससे तो कोई वैसे ही फर्क नहीं है। वो संयोगों के सापेक्ष अपना सुख दुख ढूंढता ही नहीं है, उसकी तो बात ही अलौकिक निराली है।
समझ में आया? जो आप पॉइंट कह रहे हो वो वहां तक तो पहुंचना ही है, ऐसा। ठीक है, चलिए आज अपनी चर्चा और दूसरी ज्यादा ज्यादा हो गई। अभी क्या कहना है कि आगे बढ़े, किसी को कुछ और कहना है? बोलिए। दीदी आपकी बात सच है। जब ये मर्यादा की बात थी, वो मर्यादा तो रही नहीं मांगती है। भले हम लोग कभी यूएस में भी रहते हैं, जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम पहले उनको खाने के देते हैं, इवन भी अभी भी, फिर हम लोग बाद में खाते हैं। तो मर्यादा तो रहती है। तो मुझे भी पता है, जैसे आपने कहा ना, मैं पिताजी ने हम लोग साथ में खाते, पर जब सब शादी हुई तो मेरे ससुर जी बैठे थे तो हम नहीं खाते थे तब भी उनके साथ। वी यूज्ड टू ईट लेटर, और वो उनका रेस्पेक्ट था, नहीं बस कि वो मैटर, हाँ वही है। हमारी दीदी साइड से रेस्पेक्ट थी और हाँ उनकी तरफ से प्रेम था, हाँ परस्पर था ये, हाँ हाँ जी, बोथ साइड से। यही सियाद बात है, हमारी तरफ से रिस्पेक्ट और उनकी तरफ से प्रेम, वात्सल्य। हमारे घर की बहू है, इसको परेशान नहीं होना चाहिए, इसको दुखी नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो उतनी केयर करते थे और हम रिस्पेक्ट करते थे। ये परस्पर था, बोथ हाँ। साइड। जब भी वो यहाँ आए थे तो तभी वो उनका भी इतना प्रेम रहता। तो पहले नहीं नहीं साथ में नहीं, आप खाइए फिर हम लोग खाएंगे। तो भी उनको यहाँ देखते थे ना, सभी साथ में खाते हैं, तो नीचे हरकत नहीं है आप। तो पर जो हम लोग आदत पड़ गई थी ना। ऐसा। अच्छा, अभी देखो दूसरी बात भी अपन कर लेते हैं, चलो चर्चा चली है तो अपन कर ही रहे। देखो अब दूसरी साइड से देखना, पहले कब हम जाते थे पिक्चर हॉल में बड़े लोगों के साथ पिक्चर देखने के लिए। आज देखो घर में ही, वहीं तो ससुर जी बैठे हैं, वहीं पे बेटा बैठा है, वहीं बेटी बैठी है, खुद की बेटी बैठी है। बोलो कहाँ क्या बचा? अब ये उल्टे सीधे वेद कषाय के कार्यक्रम चल रहे हैं, सब देख रहे हैं, हाँ आंखों से शर्म खत्म हो जाती है, फिर उनके ये फल निकलते हैं जो अच्छा नहीं है। एक मर्यादा होती है ना, उसकी बात थी। दीदी जी। मेरी मम्मी कहती थी कि वो अपना पिताजी के सामने सिर ढक के रखते थे और बच्चों को डांट भी नहीं सकते थे, उसको डर लगता था। ऊंची हाँ। और एक ये बात किया, फिर आपने बताया नहीं कि ये बच्चे लोग सीख जाते हैं, तभी ये बोलते हैं ना, एक्शन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो अब बच्चे वो अपनों देख के ही सीख लेते हैं ना। यस, हाँ हाँ सही बात है। वो अपने परिवार से सीखते हैं, करते हुए देखते हैं, पेरेंट्स को, ग्रैंड हाँ पेरेंट्स करते हुए देखते हैं। और बोलते हुए आप नहीं कर सकेंगे। हम तो ये जो ग्रैंड चाइल्ड है ना हमारे घर में, हम इसको देखते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि हमें ये नहीं पता चलता कि इसने कब मंगलाचरण सीख लिया। अभी थोड़े दिन पहले बोलती है, दादी क्लास में बोलती है, जीवम जीवम दब्बम। तीसरे दिन उसने पूरा मंगलाचरण सुना दी। हमने किसी ने उसको याद कराने की कोशिश नहीं की, वो सुनते सुनते याद कर लिया। कल समय सार जी का वंदित तो सब सिद्ध सुना रही। अब यदि आप एफर्ट डाल के सिखाओगे तो आपको बहुत एफर्ट लगेंगे, और ऐसे ही चलते फिरते सीख रहा है बच्चा तो ऐसे ही सीख रहा है, एफर्टलेस। सहज सहज एफर्टलेस है ना, ये वाली बात है। आपने क्या सेंटेंस बोला था? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। एक्शन जो होती है वो ज्यादा लाउडर होती है। बराबर, हाँ ये बस सारी बातें हैं, और ये सब है ना, क्या कहना चाहिए, अपने अपनी कषायों की सारी मंदता के ये पॉइंट्स हैं। इसमें कोई किसी का हैरेसमेंट नहीं है, किसी के प्रति अनादर नहीं है, वो सारी चीजें लिए हुए ये वाली बातें होती हैं। और देखो आपके बीच में से ही लोग बोल रहे हैं ना
कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को ऐसे ही देखा। तो पहले यही सब चीजें थी, उसमें ही खराबी भी थी, उसमें अच्छी थी। वो तो सब हर काल में होती है, चौथे काल में भी थी। चौथे काल में भी सास ने बहू को अत्याचार किए, बहू ने सास के ऊपर अत्याचार किए। चौथे काल में भी था, पंचम काल में भी है, वो तो सब जगह मिलेगा। ठीक है, ये वाली बात। लेकिन हमारी तरफ से बेस्ट क्या हो सकता है, हमारे परिणाम कैसे मंद हो सकते हैं, वो मैटर पे अपनी बात चल। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कहना, देवगति रूप जीव की पर्याय जीव की योग्यता है, वह आदरणीय नहीं, द्रव्य आदरणीय। ठीक है, दूसरी मार्गणा का नाम है इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा अर्थात आत्मा, देखो गुरुदेव श्री भी ब्रह्मदेव सूरी जी का चूंकि वही शैली है, तो वो क्या कहेंगे कि पहले द्रव्य स्वभाव को, आत्मा को खड़ा करेंगे। अब इससे ओपोजिट, चूंकि मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, अब इस अतीन्द्रिय महापदार्थ से भिन्न लक्षण वाली ऐसा ज्ञान जो खंड खंड को विषय करता है। देखो खंड खंड ज्ञान बोलते ना, ज्ञान। अभी ये भी शायद बात समझना, बहुत गजब का है। आत्मा कहाँ पर है? असंख्यात प्रदेशों में। द्रव्य असंख्यात प्रदेश ही है ना। उसके गुण कितने प्रदेश में हैं? बोलो, गुण कितने प्रदेशों में? कुशल भाई। असंख्यात प्रदेश। असंख्यात प्रदेशों में। ज्ञान गुण कहाँ पर है? असंख्यात प्रदेश में। और ज्ञान की पर्याय? हर एक प्रदेश में। बोलो, वो भी असंख्यात सब प्रदेश में। असंख्यात। सुनना ध्यान से। हम्म, फिर भी ज्ञान की पर्याय को क्या बोलते हैं? खंड खंड भिन्न। ज्ञान। बराबर। खंड खंड ज्ञान क्यों बोलते हैं? जब वो अखंड है तो। ज्ञान की पर्याय भी सर्वांग में अखंड है, तो खंड खंड क्यों बोलते हैं? एक एक वस्तु- एक त- एक वस्तु- लक्ष्य। एक अपेक्षा का ज्ञान है, उसे पूरा ज्ञान नहीं है। एक समय की। देखो सुनो, इंद्रिय की। चूंकि मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तता है, भले ज्ञान स्वयं से ही जानता है, परंतु आद्य परोक्षम मति श्रुत ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त रूप से अवश्य उपस्थित रहते हैं। हाँ जी। तो ज्ञान तो सर्वांग में है, ज्ञान की पर्याय तो सर्वांग में है, लेकिन जो नेत्र इंद्रिय संबंधी जो विषय हैं, जिनको नेत्र के द्वारा जाना जा सकता है, तो नेत्र के बिहाइंड में जो आत्म के प्रदेश हैं, उन आत्म प्रदेशों से ही नेत्र इंद्रिय संबंधी विषय का ज्ञान होता है। समझ में आ रही है बात? तो ये खंड पड़ गया। कर्ण इंद्रिय संबंधी, जो कर्ण के पीछे जो आत्म प्रदेश है बैकग्राउंड में, उन पर्टिकुलर आत्म प्रदेशों से सुनना होता है। इधर से आत्मा के प्रदेश तो सर्वांग में है, आप पॉइंट समझना, बहुत गहरा पॉइंट है। यहाँ पे भी आत्म प्रदेश है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, सब जगह है। लेकिन कर्ण इंद्रिय संबंधी ज्ञान इधर से नहीं होगा, जिह्वा इंद्रिय से नहीं होगा, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से नहीं होगा। किससे होगा? पर्टिकुलर कर्ण इंद्रिय के माध्यम से, वहां जो आत्म प्रदेश है। समझ में आ रही है बात? तो खंड खंड पड़ गया ना। इसलिए वो ज्ञान अखंड होते हुए भी उस इंद्रिय के विषय को खंड खंड रूप से स्टार्ट होता है, इसलिए उस ज्ञान को खंड खंड ज्ञान कहते हैं। दीदी समझ आ गई बात? मेरी समझ ऐसी थी दीदी कि एक हम्म। समय में उपयोग एक ही जगह है, तो जिस समय आंख से दिख रहा है उस समय दूसरी इंद्रियों का समझ नहीं होता, उसको खंड खंड कहा। वो एंगल भी है, परंतु यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेत्र इंद्रिय संबंधी विषय को वो पर्टिकुलर उतने ही आत्म प्रदेशों से जानता है। आत्म प्रदेश तो दीदी सर्कुलेट होते हैं ना, आत्म प्रदेश वहीं के वहीं हाँ, है। सर्कुलर। मैं ये भी बोलना चाहती थी, मैंने कहा क्लिष्ट नहीं हो जाए, इसलिए मैंने बोला नहीं। और हर समय सर्कुलेट होते रहते हैं आत्म प्रदेश।
अब जिस समय अभी आप आत्म प्रदेश यहाँ है, वो अभी यहाँ पे पहुंच गए, तो उन्हीं आत्म प्रदेशों से सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होगा। और उस समय जो जहां पर मिले आत्म प्रदेश, वो तो मूव होते ही रहते हैं हर समय, इसलिए उसको खंड खंड, एक तो खंड खंड का ये एंगल, दूसरा खंड खंड का एंगल क्या, कि जिस पदार्थ को जानता है वो पदार्थ भी अनंत गुण शक्ति अनंत पर्याय सहित होते हुए भी एक समय में उसके एक को ही जानता है। जैसे मान लिया नेत्र इंद्रिय के माध्यम से ये मोबाइल जानने में आया, तो कितना जानने में आया, इसका आकार, इसका कलर, बाकी इसमें अभी स्पर्श रस गंध सब कुछ है, तो उस सब का ज्ञान नहीं होता। तो उस वस्तु का भी खंड रूप ज्ञान होता है, पदार्थ का भी खंड रूप ज्ञान, और यहाँ पर भी वो खंड खंड ज्ञान। ये इंद्रिय मार्गणा में ये अभी अपनी चर्चा आने वाली है। वो भाव इंद्रिय को इसलिए खंड खंड ज्ञान कहा। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, समय अपना हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वारशांग जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जय हो। हो। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र।